जी नमस्कार दोस्तों, अपने रूबी चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में आज हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पार्ट नंबर 13 में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं इस चैनल के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब के सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही आपके बीच आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है टीन, बी में कह रहा है शीशा, सी में कह रहा है निकेल और डी में कह रहा है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। यह प्रश्न आपको बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। ऑप्शन ए में कॉपर, ऑप्शन बी में आयरन, सी में लेड और डी में टंगस्टन। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी 2003 और 5 में पूछा गया है, जबकि यूपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर आपको टंगस्टन ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है नाइक्रोम, ऑप्शन बी में कह रहा है तांबा, सी में कह रहा है एल्युमिनियम और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर नाइक्रोम होगा, क्योंकि नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। ऑप्शन ए में 1 यूनिट, ऑप्शन बी में 100 किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी में कह रहा है 10 किलोवाट घंटा और ऑप्शन सी में कह रहा है 10 यूनिट। यह भी प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5वां नंबर प्रश्न कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन ए में ग्राहम बेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी आइंस्टीन। यह प्रश्न आपको 2004 में पूछा गया प्रश्न है और आरआरबी में। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। ऑप्शन ए में निकेल, ऑप्शन बी में कोबाल्ट, ऑप्शन सी में क्रोमियम और ऑप्शन डी में तांबा। यह भी आपको यूपीएससी 1990 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन ए में लोहा, ऑप्शन बी में बिस्मथ, ऑप्शन सी में निकेल, ऑप्शन डी में कोबाल्ट। यह आपको आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस हो चुकी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बिस्मथ होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया। ऑप्शन ए में हेनरी द्वारा, ऑप्शन बी में ओरेस्टेड द्वारा, ऑप्शन सी में फैराडे द्वारा और ऑप्शन डी में वोल्टा द्वारा। यह प्रश्न आपको आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओरेस्टेड द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए धारामापी, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर और ऑप्शन डी जनित्र। तो इसका सही आंसर जनित्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार पर कार्य करती है। ऑप्शन ए फैराडे के नियम, ऑप्शन बी लेंज के नियम, ऑप्शन सी ओम का नियम और ऑप्शन डी फ्लेमिंग का नियम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, फैराडे के नियम पर यह कार्य करता है। चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है।
तो ऑप्शन ए में डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी में एसी को वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है, ऑप्शन सी में कह रहा है कि एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। और यह प्रश्न आपको एसएससी 2000 में और सीडीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन सी रेखीय संवेग संरक्षण, और ऑप्शन डी में कह रहा है कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऊर्जा का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, ऑप्शन ए में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी में कह रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। यह आपको यूपीएससी 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी थॉमसन ने, ऑप्शन सी चैडविक ने, और ऑप्शन डी न्यूटन ने। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी 95 और 96 दोनों में पूछा गया, जबकि झारखंड के एग्जाम में भी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, चैडविक ने किया था। चलिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है परमाणु क्रमांक को कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, ऑप्शन बी में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ऑप्शन सी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को, और ऑप्शन डी में कह रहा है न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के योग को। तो इन सभी में से किसके यानी संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। यह क्वेश्चन लास्ट था। और दोस्तों इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे उस सब का यानी ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को पीडीएफ अगर डाउनलोड करके क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको बनाने में इससे आसानी होगी, चेक करने में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।